वेलकम बैक ट्रेडर्स। देख लेते हैं हम अपना कल का ट्रेड सेटअप कैसे प्लान कर सकते हैं और आज मार्केट का क्या मूवमेंट रहा है। कल की अगर मैं बात करूं तो कल नो डाउट हमने यहाँ पर एक लॉस बुक किया था। रीजन ये था कि कल मार्केट से ये एक्सपेक्टेशन थी कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहाँ पर मूवमेंट आ चुका है, बुलिश मोमेंटम। इतने बुलिश मोमेंटम के बाद अगर आप बुलिश बनते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब कल हमारा बजट सेशन था उसमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो एफ एंड ओ का ट्रेड यहाँ पर एफ एंड ओ का जो यहाँ पर टैक्स का सिस्टम चल रहा है, मतलब टैक्स के बारे में जो डिस्कशन चल रहा था, अगर वो यहाँ पर थोड़ा भी डिस्कशन होता है वहां पर तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और एक डिप आ सकता है मार्केट में। सो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है पुट की साइड ज्यादा प्रीफर कर रहे थे बजाय कॉल की साइड। बट मार्केट ने गलत प्रूफ किया और मार्केट ने एक अच्छी रैली कल के दिन में दी थी। और आज भी आप देखेंगे कि आज भी सेम एक्सपेक्टेशन था कि हो सकता है कल की रैली के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग आए। बट आज जब स्पीकर, लोकसभा स्पीकर का जब यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा था, वहां पर यह माना जा रहा था कि अगर बीजेपी के कैंडिडेट नहीं आते हैं और मान लीजिए कि किसी और कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है तो यहाँ पर वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट आज भी मार्केट ने हमें गलत साबित किया। आज का भी जो हमारा स्पीकर बने हैं वो भी बीजेपी की ही कैंडिडेट है। सो कंटिन्यूसली 2 दिन से जो है वो मार्केट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मार्केट ने हमें गलत प्रूफ किया है। नो डाउट उसकी वजह से अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस ये करने वाली है कि जितने भी न्यूज थे, जितने भी इवेंट्स थे यहाँ पर, वो सारे के सारे यहाँ पर ओवर हो चुके हैं। हमारी मंथली एक्सपायरी आ रही है, आज बैंक निफ्टी की थी, कल निफ्टी की है। अब यहाँ से जो है वो नेक्स्ट मंथ में हम इंटर हो रहे हैं और यहाँ से फ्रेश जो है वो रोल ओवर होगा यहाँ से डेटा, राइट। अब देखने वाली ये बात है कि क्या सारे इवेंट्स और जो न्यूज के बेस पे अभी मार्केट को इफेक्ट कर रहे थे, अब वहां से क्या मार्केट ट्रेंड चेंज होगा या नहीं होगा। एक चीज और नोटिस करने वाली है कि चाहे बैंक निफ्टी की बात कर लीजिए या फिर निफ्टी की बात कर लीजिए, मार्केट में दोनों ही ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर चल रहे हैं। सो ये चीज भी नोटिस करने वाली है। अब होगा क्या, देखिए, नो डाउट हमने 2 दिन से यहाँ पर लॉस बुक किया है क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था। बट अच्छी चीज ये है कि हमारा जो डिसिप्लिन है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिशनेस हो चुकी होगी तब हम यहाँ पर बुलिश को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। हमने वही अवॉइड किया, उसकी वजह से यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है। सो हम डिसिप्लिन वे में ट्रेड कर रहे हैं, ये चीज अच्छी है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी और इसी वजह से मुझे भी लॉस बुक करने में कोई भी रिग्रेट नहीं हुआ है। 1-2 दिन लॉस चलेगा बट जिस भी दिन यहाँ पर हमारी साइड मार्केट आएगा उस दिन हम ये दोनों दिन के लॉस को कवर कर लेंगे और नेट प्रॉफिट में ही रहेंगे। सो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। सो आई होप यहां से चीजें समझ में आई होंगी। कल के लिए अगर आप मुझसे बात करेंगे तो देखिए, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है अभी भी कि 24,000 जो है वो यहां पर निफ्टी को टच कराया जाएगा बजट के पहले, जो कि नेक्स्ट मंथ में हमारा जुलाई में पेश होने वाला। और बैंक निफ्टी को मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ 53,000 टच कराने की पॉसिबिलिटी थी, जिसको मार्केट ने ऑलमोस्ट आज टच कर दिया था, राइट। यहाँ पर अभी भी 100 to 200 पॉइंट्स आना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप, सॉरी, निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो वो 24,000 को टच कर देगा और उसके बाद यहाँ से जो है सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बुलिशनेस आ गई है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा, अगर वो एक साथ भी प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे या अपने ट्रेड को रिवर्स करके यहाँ से पुट की साइड जाएंगे तो एक बड़ा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। सो अगर गैप अप होता है 24,000 के आसपास ही, सो यहाँ से फिर सेल आपको देखने को मिलेगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि थर्सडे कल का भी दिन लग जाए, फ्राइडे का भी दिन लग जाए, मंडे से आपको फ्रेश यहाँ पर जो है सेलिंग देखने को मिले, या हो सकता है फ्राइडे को ही एक बड़ा फॉल आने के लिए रेडी रहे मार्केट। देखना होगा मार्केट कैसे बिहेव करता है क्योंकि अभी मार्केट में कुछ भी एंटिसिपेशन करना सही नहीं है। वैसे ही यहाँ पर आज मार्केट ने जो है वो 53,000 ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में भी टच कर दिया है। उसके बाद लास्ट में शार्प सेलिंग आई थी, यहाँ पर देखेंगे आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में, मतलब किसी ने अपनी जो मंथली पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ किया है। अब मंथली पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया है तो वो नेक्स्ट मंथ में इंटर करने के लिए या तो कॉल की साइड फोकस करेगा या पुट की साइड फोकस करेगा। और ये जो भी है ये किसी बड़े प्लेयर्स ने किया है। सो अभी तक अगर मैं मान के चलूं कि बहुत ज्यादा कॉल की साइड रोल ओवर हो गया है मार्केट, तो डेफिनेटली उनके पास ऑप्शन बढ़ता है पुट। सो ये भी एक डिस्टेंस है यहाँ पर, मतलब इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कॉल की साइड थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर जाना है। गैप अप ओपन खुलता है और डाउन आने के बाद अगर मार्केट वापस से अब जाने की कोशिश करता है तो आप वहां पे बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। निफ्टी में आप 50-70 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट्स की कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी हमारा ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आज का जो हाई है वो अब हमारे नेक्स्ट मंथ में एंटर करने के लिए सपोर्ट होगा। मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए बैंक निफ्टी में 53,000 अब सब रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 23,800 जो है वो हमारा रेजिस्टेंस, राइट, सॉरी 900 ये रेजिस्टेंस है। अगर इसके नीचे मार्केट रहता है ऑलमोस्ट 24,000 ही ले लीजिए, 100 पॉइंट्स मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट टच करके आ सकता है। सो नीचे की अगर आप बात करें, मान लीजिए ये तो आपके रेजिस्टेंस हो गए, डाउन साइड अगर बात करें फॉल होते हैं तो आपके पास क्या लेवल खुलकर आते हैं। मान लीजिए
कल मार्केट अगर फॉल होना ही स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले मार्केट यहां पर सपोर्ट लेगा जो कि 52,400 है, क्योंकि यहीं से मार्केट ने आज रैली दी है अच्छी खासी। देखिए स्टार्टिंग में डिप आने की कोशिश हुई थी, बट जब स्पीकर का इलेक्शन का वहां पर नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम दिया था। सो ये बुलिश मोमेंटम जो आज आपको मिला है, यहाँ पर प्लेयर्स एक्टिव होंगे। सो 52,400 पे वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करना कोशिश करेंगे। ये अगर टूटता है सो नेक्स्ट लेवल जो है मुझे ये नजर आ रहा है 51,800 का, और ये अगर फर्दर फॉल होता है तो 51,500 या 200 का लेवल जो है मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है यहाँ तक। सो यहाँ तक फर्दर फॉल पॉसिबल है। 1,000 पॉइंट का फॉल अभी भी यहाँ पर पॉसिबल है डेफिनेटली। सो अपसाइड मैंने आपको बता दिया 53,000 के ऊपर अगर मार्केट जाता है सो इसके ऊपर आप 100-200 पॉइंट स्कैल्पिंग करते चलिए। अदरवाइज बेटर है कि अगर अपसाइड जाता है सो वहां पे आप रिवर्सल का वेट कीजिए। अगर रिवर्सल दिखता है तो रिवर्सल को प्ले करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर निफ्टी में आप मुझसे बात करेंगे तो जो आज का डे का हाई है, मैंने बोला 23,900, कल गैप अप ओपन खुलता है तो मान लीजिए 24,000 को जैसे ही चेन मार्केट चेक करेगा यहां पर आप पुट के साइड जा सकते हैं। एक सेल जरूर आपको देखने का मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग हो चाहे लोग यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। फर्दर फॉल होगा तो कहां तक गिर सकता है, देखिए 800 पे चल रहा है, यहाँ से 200 पॉइंट सीधे सीधे मुझे ओपन नजर आ रहे हैं। 23,650 आपका पहला लेवल हुआ, दूसरा लेवल 23,450 जो कि ये सेकंड वाली लाइन है। ये दो लेवल मुझे नजर आ रहे हैं। यहां पर आता है पहली बार में तो हो सकता है वापस बाइंग चालू हो, क्योंकि लोग अपनी पोजीशन को पहली बार में डिफेंड करेंगे, यहां पर आने के बाद एवरेजिंग करेंगे। अगर इसको रिटर्न मार्केट टेस्ट करने आता है फिर ये लेवल टूटेगा तो फिर बड़ा फॉल आ सकता है। और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आप मान लीजिए 23,300 वापस जा सकता है। और इसमें अगर 51,500 टूटता है तो फिर 51,000 के लिए आप रेडी रहिएगा। सो आई होप चीजें यहाँ से समझ में आई होंगी। अगर डेटास आपको देखना है तो डेटास पे मैं दिखा देता हूँ। उसके पहले मैं एफआईआई डीआईएस की एक्टिविटी बता देता हूँ। देखिए डीआईएस जो थे उन्होंने नेट आज 150 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब वो जो लॉन्ग करके गए हैं वो ऑलमोस्ट 50% है, शॉर्ट जो करके गए हैं वो ऑलमोस्ट 50.5 है, ये 49.5 है, ये 50.5 है, राइट। मतलब डीआईएस की अगर मैं बात करूं तो नेट डीआईएस जो थे वो आज न्यूट्रल थे। और अगर फिर भी आप पूछेंगे कि नहीं किसी एक साइड बताइए तो -150 करोड़, मतलब नेट उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है, जो लॉन्ग थे उसको उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है। जो मार्केट आज ऊपर गया है वो गया है एफआईआई की वजह से। एफआईआई ने सबसे पहले 49% जो है कल वो यहाँ पर लॉन्ग किया हुआ था और 51% कल उन्होंने शॉर्ट किया था। आज जो उनका डेटा है वो 51% लॉन्ग कर चुके हैं और 49% जो है यहाँ पर शॉर्ट में बैठे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पोजीशन को लॉन्ग की साइड शिफ्ट किया है और 11,000 करोड़ की यहाँ पर उन्होंने बाइंग की। सो इनका कोई भरोसा मत कीजिएगा, ये कभी भी एक बार में पलट सकते हैं। ये जस्ट मार्केट को उठा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। बट फिर भी आपको सिर्फ बड़े प्लेयर्स को देख के ही नहीं बल्कि मार्केट के ट्रेंड को देखकर और बाकी जो ग्लोबली इंपैक्ट है मार्केट को वो देखकर भी चलना होगा। लाइव मार्केट में क्या डेटा बनता है उसके बारे में उस चीज को लेकर आपको कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा जो एफआईआईडीएस का आता है ये मार्केट क्लोज होने के बाद आता है। बीच मार्केट में ये लोग क्या करते हैं ये आपको और हमें नहीं पता है। सो सिर्फ इनके पोजीशन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, रिलाय नहीं कर सकते। ये जस्ट हमारा एक ओवरव्यू होता है देखने का कि ये लोग किस साइड ज्यादा प्रेफरेबल कर रहे हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो न्यूट्रल ही लग रहे हैं यहाँ पर। बट आज जो मार्केट गया उसमें एफआईआई की ज्यादा भूमिका थी ऐसा आप कह सकते हैं, या पार्टिसिपेशन था। डेटास अगर आप देखना चाहेंगे मैं डेटास दिखा देता हूं आपको। डेटास में अगर मैं आपसे बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात करता हूं, सो बैंक निफ्टी में आप देखिए हमारा मार्केट चल रहा है 800 के आसपास, राइट। अच्छा आज क्लोजिंग देखिए, आज नेट क्लोजिंग जो है हमारा मार्केट क्लोज हुआ 42,600, ऑलमोस्ट 700 के आसपास क्लोज हुआ है। बट हमारी एवरेज क्लोजिंग जो आई है वो 52,870 आई है, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। तो ये बड़ा एवरेज क्लोजिंग है। नाइट में अगर ये शिफ्ट होगा तो जो लोग यहाँ पर कॉल को कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं उनका अच्छा गैप अप ओपन हो सकता है। अब देखिए 52,900 के आसपास हमारा मार्केट चल रहा है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, मतलब कहां तक ये 52,400 जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है यहां तक आपको बड़ी बड़ी यहाँ पर कॉल पुट की राइटिंग दिखाई दे रही है। इसके बाद इधर देखिए उतने ही बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, मतलब ऊपर 53,500 तक यहाँ पर पुट को भी राइट, कॉल को भी राइट किया गया है। एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से? मार्केट से एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस भी साइड जाएगा या तो खींचातानी में साइडवेज हो जाए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, दोनों साइड खींचातानी हो रही है। हो सकता है एक दिन दो दिन यानी फ्राइडे तक मार्केट जो है बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा साइडवेज में आ जाए, 200 to 300 पॉइंट्स के बीच में ही घूमता रहे और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाएं। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 6 लाख, फिर इधर 5 लाख, फिर इधर आपको 7 लाख और इधर फिर आपको 6 लाख ऐसे दिखेंगे नेक्स्ट 2 दिन में। तब हो सकता है कि मार्केट जिस साइड भी तोड़े उस साइड बढ़ा दे। 2 दिन मार्केट यहाँ पर जो है ट्रेडर्स को आपस में ऐड होने के लिए चांस दे। सो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट में बैंक निफ्टी स्पेशली आप मुझसे पूछेंगे तो एक रेंज में जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अपसाइड अगर जाता है तो 500 तक आपका खुला हुआ है
और डाउन साइड अगर आप पूछेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका 400 होगा, मैंने बताया। दूसरा टारगेट आपका 52,000 होगा। यहां से फर्दर फॉल करता है तो मैंने बताया कि 51,500 तक भी जा सकता है। ये अगर तोड़ता है तो फिर बड़ा फॉल आ सकता है। सो बैंक निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं साइडवेज में ज्यादा इंडिकेशन कर रहा है। सिमिलरली मैं अगर आपसे बात करूं, सिमिलरली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे निफ्टी की बात करूं। सो निफ्टी अगर आप देखिएगा, सो निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूं। निफ्टी में भी हम एक बार पोजीशन देख ही लेते हैं। निफ्टी में मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरिश सेंटीमेंट ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, बेरिश सेंटीमेंट मुझे ज्यादा नजर इसलिए आ रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ, हमारा मार्केट चल रहा है 23,800 के आसपास, राइट। यहाँ से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 23,700 पे सबसे बड़ा सपोर्ट अभी यहाँ पर बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये अगर टूटता है तो फिर 3 लाख.50, ये 23,600, मैंने कहा आपको पहला सपोर्ट 23,600 होगा और यही मुझे नजर भी आ रहा है। तो यहाँ से 150 पॉइंट डाउन, फिर उसके बाद फर्दर 150 पॉइंट्स डाउन। उसके बाद यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेजर सपोर्ट जो नजर आ रहा है 23,900, जो कि आज का हाई है। इसलिए मैंने कहा कि कल अगर गैप अप ओपन नहीं हो जाता है तो इसमें और कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 24,000 पे ऑलमोस्ट 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 24,000 तोड़ना थोड़ा सा मार्केट के लिए भी हेक्टिक होगा। सो मुझे जो निफ्टी नजर आ रहा है, वो निफ्टी मुझे नजर आ रहा है साइडवेज टू नेगेटिव। और हल्का सा अगर बैंक निफ्टी आप मुझसे पूछेंगे तो बैंक निफ्टी मुझे साइडवेज ज्यादा नजर आ रहा है। नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मार्केट में बैंक निफ्टी थोड़ा सा फास्ट है तो पॉजिटिविटी की भी चांसेस हैं। तो अगर 54,000 के एक बार ऊपर निकल के लोगों को बुलिश बना के और फिर मार्केट को डंप किया जाए तो वो कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। तो 54 के ऊपर जाएगा और डंप हो जाएगा तो उसको आप ज्यादा वो मत समझिएगा कि बुलिशनेस था। आप कॉल की साइड जाएंगे फिर एकदम से मार्केट को डाउन कर दिया जाएगा। तो ये सब देखकर लाइव मार्केट में अपना डिसीजन लीजिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। लाइव मार्केट में क्या डिसीजन लेना है वो आपका एक्सपीरियंस, आपके टूल्स और आपका एनालिसिस जो आप डेली करते हैं वही काम आएगा। अगर आपके एनालिसिस से आपका डेटा मैच कर रहा है और मान लीजिए 4 फैक्टर आप देखते हैं, उस 4 फैक्टर में से 3 फैक्टर आपका साथ दे रहे हैं, सो फिर उस ट्रेड में आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा और आप उसको ट्रेड को ले सकते हैं और वो डेफिनेटली आपका जो है ट्रेड वो राइट जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अपना ट्रेडिंग वे बनाइए, अपने लेवल्स मार्क कीजिए और फिर ट्रेड कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, जितना ईजी रखेंगे उतना ज्यादा मैनेज करने में आपको ईजीनेस होगी। और मैं भी यही करता हूँ, ट्रेड को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करेंगे आपका खुद साइकोलॉजिकली आप बैठ नहीं पाएंगे ट्रेड में। इस चीज को प्लीज ध्यान दीजिए। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। वीडियो अच्छा लगा डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर।